बहन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त लाइव आने का मकसद ये है कि आपको एक ऐसा केस जिसके ऊपर मैं कई दफ़ा बात करती रही हूँ, हम बात करते रहे, मैंने इस बारे में आपको अपडेट्स दी। लेकिन अब इस केस के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं। वो सीमा जो पाकिस्तान को छोड़कर, अपने शौहर को धोखा देकर, अपने बच्चों को यहाँ से अगवा करके भारत जाती है, जहाँ पर उसको एजेंट करार दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि उसके बावजूद सीमा को वहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जा रहा? आखिर क्या वजह है कि यहाँ से पाकिस्तान से एक जाने वाला लड़का जो पाकिस्तान से अपनी बीवी और बच्चे के लिए जाता है, जिससे उसने शादी यूएई में की थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है और बिल्कुल उसी तरीके से पहुंचता है जिस तरह से सीमा वहां पर पहुंची थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। उसकी माँ जो है रो रही है, उसकी तस्वीरें दिखा रही है और कह रही है कि मेरा बेटा एक बावफा बेटा है, जिससे अपनी बीवी से वफा की, उसने अपनी बीवी और बेटे को नहीं छोड़ा और उनके लिए वो वहां पर गया। फातिमा नामी लड़की जिससे यूएई में उसकी मुलाकात होती है और फिर उसके बाद दोनों शादी करते हैं, बेटा होता है, उनका वर्क परमिट का टाइम जो वीजा जो भी था वो खत्म होता है। फातिमा अपने मुल्क जाती है, हैदराबाद चली जाती है भारत, और ये वापस पाकिस्तान आता है और उसके बाद जब उसको और कोई तरीका नजर नहीं आता तो फिर वो उसी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत चला जाता है और अपनी बीवी के पास रहना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बाद वो पकड़ा जाता है। मेरे साथ इस वक्त प्याज रामे मौजूद है, वो इस केस को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, वहां के वकला के साथ भी राब्ते में है, हैदर के साथ भी राब्ते में है और तमाम तर चीजें वो बड़े अच्छे से जानते हैं। ये सीमा नामी कैरेक्टर जिसकी मैं कहूंगी कि चलाकियां यारियां दिन ब दिन खुल खुल कर सामने आ रही हैं। आखिर ये सीमा कौन है और सीमा इस सब क्या कर रही है, सीमा की बहन और उसके दोस्तों का क्या ताल्लुक है, और उसके बाद हैदर जो है वो धाड़े मार मार कर रोता तो है, लेकिन वो कर क्यों नहीं कुछ रहा, और इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, इस सब पर हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे बड़े जबरदस्त भाई हैं, एडवोकेट हैं फयाज रामे जी। अस्सलाम वालेकुम फयाज रामे भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये हर जगह सीमा सीमा और आपके चैनल पे तो माशाल्लाह मैं देख रही हूँ इस वक्त बड़ा ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है, लोग आपको बड़े शौक से इसलिए सुन रहे हैं कि उन्हें वहां से बड़ी मुस्तनद खबर मिलती है। जाहिर सी बात है, आप वकील है और आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि सब सीमा का वहां पे क्या स्टेटस है और यहाँ से क्या चीजें चल रही है, किस तरह मैनेज हो रही है। हम जरा लीगल स्टेटस की तरफ तो बाद में आते हैं, जरा ये सीमा की स्टोरी और कुछ सीमा की बड़ी वायरल अजीब सी वीडियोस और ये चीजें जरा ये हमारे नाज़रीन को बता दें, लेटेस्ट इस वक्त क्या चल रहा है वहां भारत में। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखें, जैसे जैसे ये केस आगे आगे बढ़ रहा है, वक्त गुजर रहा है, नए से नए ड्रामे इसमें एक्सपोज हो रहे हैं और अभी ये ड्रामा का जो सिलसिला है वो जारी है। नई से नई कहानियां, मनगढ़ंत चीजें सामने आ रही हैं। तो सीमा हैदर इस वक्त भी असल में बिग बॉस बनी हुई है भारत में। और आप देखें कि नई से नई कहानी फिल वक्त तो वहाँ पे ये चल रहा है कि वो मजहबी त्यौहार जो भारत में है वो मना रही है और ये एक जेस्चर देने की कोशिश कर रही है कि वो भारत के साथ उसकी बहुत ज्यादा हमदर्दियां हैं और उससे ज्यादा भारत का कोई वफादार नहीं है। कभी वो राखी बांध रही है, कभी वो अपने शौहर के लिए, फर्जी शौहर के लिए, एक मुबैना शौहर के लिए जो है वो त्यौहार मना रही है। तो ये सारा सिलसिला इसीलिए है कि किसी तरीके से उसे वहाँ पे शहरियत मिल जाए। तो इस वक्त तो ये सारा ड्रामेबाजी चल रही है। अपने आप को वो भारत की बहुत ज्यादा वफादार और सीमा देवी साबित करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त का जो स्टेटस है, लोगों की क्या वैसे राय है वहाँ पे, परसेप्शन वहाँ इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे लोग उसको किस तरह से ले रहे हैं? क्या मजहब कन्वर्ट करने की वजह से कोई सिंपैथी कार्ड उसके काम आ भी रहा है कि नहीं? क्योंकि हम तो ये भी सुनते हैं कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो कहती हैं कि इसे डिपोर्ट किया जाए, ये पाकिस्तानी जासूस है, ये एजेंट है, लेकिन आम आवाम की राय क्या है? मोदी हुकूमत जो है वो क्यों उसको अभी तक इस मामले को लटका रही है? और जो लोग फिर देखिए ना, अगर इसका लीगल स्टेटस अगर ये ठीक हो जाती है, यहाँ रह सकती है, तो फिर तो मेरे ख्याल से हर कोई मोहब्बत के लिए आए, नेपाल के रास्ते बड़े आराम से पहुंचे और उसके बाद शादी करे और आराम से रहे। तो आपको कोई फ्यूचर नजर आता है सीमा का? डू यू थिंक कि कोई अदालत की तरफ से या फिर मोदी सरकार की तरफ से कोई रिलैक्सेशन है कि चलता रहे मामला? हिंदू जो लोग हैं वहां पर उनके जज्बात जो हैं उनको थोड़ा तकवीत दी जाए ताकि मोदी सरकार के साथ उनकी जो एक अटैचमेंट है वो बरकरार रहे। जी बहुत शुक्रिया महरीन। इसमें देखें, मोदी जो गवर्नमेंट है उसका शुरू से 1 पॉइंट एजेंडा रहा है, वो रहा है एंटी मुस्लिम, और वो इसी तरह से चीजें करके लोगों को वहां पे इम्प्रेस करते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। ये मोदी सरकार जो है उसकी इनके ऊपर मेहरबानियां तो हैं सीमा हैदर के ऊपर। आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त भी भारत की जेलों में बंद हैं, उनके लिए ये हमदर्दियां नहीं है, लेकिन सीमा हैदर के लिए ये हमदर्दियां
मोदी सरकार की हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप ये बात करूँगा कि अगर तो भारत की अदालतें आज़ाद हैं, भारत की अदालतें सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी पे बिलीव करती हैं, वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ भी कर लें, इस खातून का जो फ्यूचर है वो मैं वन वर्ड में बता दूँ कि जो शख्स भी इल्लीगल तरीके से किसी भी मुल्क में दाखिल होता है, एट द एंड उसको डिपोर्ट होना पड़ता है। और ये खुद तस्लीम कर चुकी है कि ये इल्लीगल तरीके से भारत में दाखिल हुई। अब अगर पब्लिक की बात की जाए तो 99% पब्लिक इस वक़्त गुलाम हैदर के साथ खड़ी हुई है। उसकी वजह ये है कि ये कानूनी या मज़हबी मामला से अगर आप बाहर निकल कर देखें, तो ये अमल ही गैर इंसानी है जो इस खातून ने किया। जो खातून अपने 4 बच्चों की वफ़ादार नहीं हो सकी, जिस मुल्क में वो रह रही थी, जिसकी नेशनैलिटी उसके पास थी, उसके अगेंस्ट उसने नारे लगाए, सिर्फ़ चंद मामलात के लिए, और इस वक़्त अपने आप को ये शो कर रही है कि शायद उससे बड़ा हमदर्द भारत का कोई नहीं है। तो ये वक़्त आने पर और नई हमदर्दियाँ बना लेगी, और ये फॉर द टाइम बीइंग ये जो लप्पू सा बच्चा उसके हाथ लगा हुआ है, इसे भी छोड़ देगी। तो इसका एजेंडा कुछ और है। ये भारतीय जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हद में गुलाम हैदर की सपोर्ट में हैं। वहाँ पे आप देखें करनी सिन्हा, मिथिलेश भाटी, आस्था माँ, वहाँ पे एक इमन रिज़वी जो सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक़्त गुलाम हैदर की सपोर्ट में, और सबका यही कहना है कि ये बच्चों की वजह से इस खातून का जो अमल है, वो बिल्कुल एक गैर इंसानी है, और इसपे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबकी हमदर्दियाँ जो हैं वो गुलाम हैदर के साथ हैं। लेकिन बात यही है कि मोदी सरकार जो है वो सीमा की कोई सीमा नहीं है। सीमा जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी फ़ज़ूल किस्म की हरकतें करती है, आपको नज़र आती है। कुछ वीडियोज़ उसके हवाले से वायरल हुई, हम उसको डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी गैर मुनासिब हरकतें वो सचिन के साथ करती हुई लाइव वीडियोज़ में नज़र आती है। बेशर्मी की हदें पार करती हुई, और अपने बच्चे भी वो वहाँ पर ले गई, उनका मज़हब भी उसने तब्दील करा दिया। ये सब तो एक तरफ, सीमा की इतनी कहानियाँ यहाँ निकल-निकल के आ रही है। कुछ नई कहानियाँ आपने सुनाई, कुछ हमारे नाज़रीन को भी सुनाइएगा। वो कोई उसकी बहन जो है उसका क्या किरदार है, वो दोस्त है, वो इश्क मोहब्बत की कहानियाँ, ये सब क्या है जो वो यहाँ पर छोड़ कर गई है? जी देखें, अभी तक तो आप देखें इस खातून के किरदार का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएँ। ये कहती है कि वो 4 बच्चे गुलाम हैदर के नहीं हैं। तो अभी तक वो ये जस्टिफ़ाई नहीं कर सकी कि वो 4 बच्चे गूगल से डाउनलोड किए गए हैं या कोई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल इसमें किया गया है। वो 4 बच्चे फिर किसके हैं? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ इस खातून का किरदार कैसा होगा। रही बात इसकी बहन की, तो वो भी इसमें पूरी तरह से मुलव्वस है कि जब इससे पहले वो दुबई गई थी सीमा हैदर, तो अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़कर गई थी। उस दौरान भी गुलाम हैदर को इन्होंने चीट किया, मिसगाइड किया, और यही बताया कि सीमा हैदर यहाँ पे ही है, और ये नहीं बताया कि वो दुबई में मौजूद है। तो इस तरह से इसमें पाकिस्तान में भी इसके फैसिलिटेटर मौजूद हैं। इसके अलावा जो जो ट्रैवल एजेंट थे इसके, वो भी इसके फैसिलिटेटर हैं। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें और खुलेंगी। अब कल इनके वकील जो रोशन अज़ीम साहब हैं वो हैदराबाद जा रहे हैं, वहाँ पे भी इसके कुछ ताल्लुकात, कुछ चीज़ें वहाँ पे भी हैं। तो ये जैसे-जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे और बहुत सारी चीज़ें सामने खुल कर आएँगी। साहब, किस तरह के ताल्लुकात? क्या कहानियाँ हैं? जी, आपके सामने ही आपने सीमा हैदर का डांस भी देख लिया, सीमा हैदर के मुजरे भी देख लिए, आपको ये भी पता चल गया कि ये दुबई के कुछ क्लबों में डांस भी करती रही। और देखें, बज़ाहिर एक मासूम सी और भोली-भाली नज़र आने वाली खातून, मेरे ख़्याल में कि इससे कोई बड़ी शातिर और बदकार औरत, मेरा ख़्याल है कि ये औरत औरत कहना इसको तौहीन है औरत की। और जहाँ तक हमने देखा है, गुलाम हैदर को भी इसने ट्रैप किया, तो उसके साथ भी इसने किसी तरह से शादी की, और बाद में उसका सारा पैसा इकट्ठा करके उसी पैसे से ये बाहर गई। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप जिनके साथ इसके रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। और भारत में भी ये जो लड़का है फॉर द टाइम बिंग, ये जो सचिन है, ये तो आपने देखा होगा खुद उसके उसके बच्चों की उम्र का है। ये कोई लड़की तो है नहीं, ठीक है? और इसके पीछे भी कोई शख्सियत और है, ये तो सिर्फ़ एक डमी है जो नज़र आ रहा है। तो अभी वक़्त के साथ-साथ इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में ओपन हो रही है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आएँगे। अभी जो मीडिया पे कुछ हमारे दोस्त दिखा रहे हैं इसके रिश्तेदार, उसमें से कुछ लोग सही नहीं हैं। सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें गुलाम हैदर या उनके वकील के ज़रिए, या आप उनके वालिद साहब अमीर जान जो मैदान में आ गए हैं, जो आज मलीर कैंट उन्होंने विज़िट किया, पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवाई, उनके ज़रिए ही मिल सकती है। अभी कुछ चीज़ें फर्ज़ी भी चल रही हैं, इसलिए अभी हम इस हवाले से टू द पॉइंट बात करना मुश्किल है थोड़ा। जी।
ये देखिए ना रामे भाई, हमारे रिपोर्टर हैं कराची से भाई हमारे शाहिद हुसैन, वो इनकी गली मोहल्ले में भी गए, लोगों से मिलकर आए, कुछ दर्जियों की कहानियां सुनाई, किसी से 40,000 पकड़ा, किसी से कुछ पकड़ा, किसी से शादी के वादे किए, उन लोगों ने खुद उनको ये बातें बताई हैं। ये बातें मैं अपने नाज़रीन को भी बताती चलूं कि वो ये ना समझे कि हम यहाँ पर बैठकर कोई इल्जामात की बारिश करें। ये वो चीजें हैं कि कोई मतलब मैं कहती हूँ कोई ऐसे ही बंदा होता उठ के चला जाता कैमरा माइक हाथ में लेके, लेकिन नहीं, एक ऐसा साहबी जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने जाके वहां पे लोगों से बात की है, बाकायदा तौर पे इंडिया में उन्हें चैनल्स ने हायर किया इस काम के लिए, उन्होंने वहां से जाके बाकायदा रिपोर्ट किया, और ये चीजें जो है ये सामने आई हैं सीमा के हवाले से। लेकिन सीमा जो यहाँ पर कर रही है, अब वो वहां पर भी इसी तरह की गेम्स चला रही है। कुछ चीजें इस तरह की सामने आई हैं कि वो बैठकर ऑनलाइन लोगों से ये पैसे बटोर रहे हैं। ये क्या तमाम मामला है, क्या चल रहा है वहां पर? आप देखें कि अभी तक सीमा हैदर को वहाँ पे शहरियत नहीं मिली और एक खातून इल्लीगल तरीके से भारत में दाखिल हुई और बच्चों को स्मगल करके वहाँ पे ले गई। उसके बावजूद उसका कॉन्फिडेंस देखें कि वहाँ के मकामी लोगों से उसने झगड़े शुरू कर दिए। वहाँ पे जो पड़ोसी थे उनको ये कहना शुरू कर दिया कि आपने मेरे फर्जी मुबैना किडनैपर के बारे में ये क्यों कहा, वो ऐसा कॉन्फिडेंस तो वहाँ पे शहरी का भी नहीं होता। इससे एक चीज़ साफ ज़ाहिर है कि इसने वहाँ पे बड़े-बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बना लिए हैं, जिसकी दम पर ये सारी हरकतें कर रही। आप खुद इमेजिन करें, आप जैसा जर्नलिस्ट या मेरे जैसा वकील जो है, वो जब किसी बैरून मुल्क जाता है, तो वो इल्लीगल तरीके से जाने से हज़ारों दफ़ा सोचता है, बल्कि जा ही नहीं सकता। ठीक बल्कि है कि यार सुने, अगर हम किसी मुल्क में जाते हैं ना लीगल तरीके से भी, तो हमें पता होता है कि हम सेकंड सिटीजन हैं, हम वहाँ के शहरी नहीं हैं। हम बड़े मोहतात रहते हैं अपने कामों में, अपने लेन-देन के मामलात में, किसी के साथ लड़ाई झगड़े के मामलात में, कि एज जो है वो उसको मिलेगा जिसका वो मुल्क है, जिसका वो शहर है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर बड़ी तेज़ी भी है और बड़ा कॉन्फिडेंस भी है। तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे डेफिनिटली कुछ तो है, कोई तो है जो उसको बिल सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसने कई लोगों से वहाँ पे रिलेशन बना लिए हैं। ये वहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट है उसको राखी भेज रही है। कि अब बहुत सारे केसेज़ होते हैं, आप देखें इंडियन मीडिया का तो ये हाल है कि वो कहीं यही ना चला दें कि आज ये कितनी दफ़ा वॉशरूम में गई थी और पाकिस्तान में भी ये इसी तरह से वॉशरूम में जाती थी, तो यहाँ पे भी ये उन्होंने आप देखें कि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनके साथ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बाकी कितनी ख़वातीन की राखियों की न्यूज़ चलती हैं। इस खातून को इतना पुश किया जा रहा है, डेफ़िनेटली इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं। कि आप कह लीजिए कि पूरा-पूरा उनका एक पैनल जो होता था वो उसके घर ऐसे बैठा होता था। मैं हैरान होती थी कि सीमा ना हुई जैसे कोई प्रेज़िडेंट उनके मुल्क में, किसी बड़े मुल्क का है, शायद ओबामा या कोई और आ गया है, लेकिन नहीं। ये सीमा जो है उसको वाक़ई पता है कि मैंने किस तरह से खेलना है, और उसे खेलने के लिए जो मज़हब कार्ड इस्तेमाल किए, मेरे ख़्याल से वो उसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे कारआमद है। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल, इस वक़्त वो वक़्ती तौर पे मज़लूम बनने की कोशिश कर रही है और ये सारा ड्रामा कर रही है, ये इंडिपेंडेंस डे मनाना, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना और ये सारा मज़हबी तुलसी का पौधा लगाना और ये सारी चीज़ें हुँ। जी, जी। ये सारा एक सिम्पैथी गेन करने का एक तरीकाकार है और इसके पीछे बहुत बड़े लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो अदालती मामलात को भी डिले करवा रहे हैं। आप देखें, इसके ऊपर एफआईआर हुई, फ़ौरन इसको बेल मिल गई। पिछले साल से कुछ माहीगीर जो मछलियाँ पकड़ने गए थे, अभी तक जेल में हैं। तो हमारी दरख्वास्त है भारत सरकार से कि उनको भी रिलीज़ कर लें अगर